हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहा है दोपहर का 12। तो घर का सारा काम तो ख़त्म हो गया है वैसे, लेकिन किचन की सफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा चूहे हो रहे हैं किचन में। तो चलिए आज किचन का काम शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत उसमें मैं मेकअप भी उसका करूँगी, किचन का मेकओवर भी तो दिखाऊँगी। चलिए, और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये देखिए बर्तन जो भी था ना, रात में बर्तन नहीं धुली थी तो सुबह बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो सारे बर्तनों को जो है मैं धुल दी थी और सारा काम जो है सुबह का हो गया था। तो मतलब ये किसी दिन मैं सोच ही रही थी कि ये काम करूँगी, लेकिन पता है परी स्कूल चली जाती है ना, तभी ये काम करने के लिए मैं सोच रही थी। लेकिन उधर थोड़ा सा ठंड वंड हो रहा था ज़्यादा ही, तो मुझे फिर ना मन नहीं करता था करने का। तो इसीलिए आज चल रही हूँ करने। तो जो भी है बर्तन, वो सारे बर्तनों को मैं ले जाके कमरे में रख दी हूँ। कमरे में तो पोछा वोछा लग गया है अच्छे से, तो उसमें ले जाकर अभी रख दी हूँ। कमरा सेट भी हो गया है। तो अभी ये सारे डिब्बे जो ना ऊपर से उतार रही हूँ मैं नीचे। और बहुत ज़्यादा चूहा हो गए हैं, एकदम मोटे मोटे चूहे हो गए हैं सही बताऊँ तो। बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ ना नीचे का स्लिप जो है चूल्हा रहता है, तो यहाँ पे तो मतलब कबाड़ फैलाते हैं सब, तो जो है हमेशा रोज तो साफ हो जाता है। ऊपर का हमेशा नहीं हो पाता है। आप लोगों को पता है, मतलब ऊपर मैं भी फिर भी करती रहती हूँ 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो ऊपर का भी मैं सफाई करके रखती हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन ना हमेशा नहीं हो पाता है। वो एक ही दिन में सब कबाड़ कर दे रहे हैं, इतने ज़्यादा चूहा हो गए हैं। और उन्हें भगाने का भी कोई वो नहीं है कि कैसे उन्हें भगाया जाए, सच बताऊँ तो ये मैं अभी अच्छी से सारे डिब्बों को उतारी हूँ और साफ़ करूँगी। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों से कहना था। ये ना चूहा जो है ना, मुझे याद आ गया चूहों से। मैं सच बताऊँ तो एक बात मैं सुनी हूँ लोगों से, लेकिन वो क्या सच भी है। मैं ना कहते हैं कि जिसके घर में चूहे ज़्यादा होता है, मतलब घर में मतलब जल्दी वो नहीं आता है। ऐसे ही हमारे मायके की बात मैं रियल बता रही हूँ आप लोगों से। मेरे मायके में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारा मिट्टी का घर था ना, खपड़ा घर बोलते हैं जिसे। और एक मुझे 10 रुपये पैसा मिला है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो वहाँ पे ना मिट्टी का घर था हमारा, और मिट्टी के ही जो जिसमें गेहूँ वहूँ रखते हैं ना, गेहूँ रखते हैं, धान रखते हैं, तो ये सारे चीज़ मिट्टी का ही था। डेहरी हमारे यहाँ बोलते हैं, और बाकी तो यहाँ पता नहीं उसे टंकी बोलते हैं। तो वो था ना हमारे यहाँ, तो मिट्टी का ही इतने ज़्यादा मेरे यहाँ चूहा घर में हो जाते थे ना। चूहे काट काट के उसमें से निकालने, मतलब खा लेते थे, धान भी खाते थे, गेहूँ भी खा लेते थे, बहुत नुकसान भी कर देते थे। लेकिन ना मेरे घर में कभी कमी नहीं होता था खाने पीने का, सच बताऊँ तो। और लास्ट में मतलब बेचने का भी हो जाता था बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें से बेचा भी जाता था और जो है खाया भी जाता था। लेकिन फिर भी 1 साल तक ख़त्म नहीं होता था। मतलब ऐसे लगता है ना कि चूहे जो हैं गणेश जी के सवारी हैं, तो मतलब ऐसे शुभ माने जाते हैं। लेकिन ऐसे सच मतलब हमारे आँखों देखा हाल है। और अब जो है ना घर वर बन गया है, जो है मकान, पक्के मकान बन गए हैं ना, तो अब इतना ही होता है जितना कि मतलब हम 1 साल तक खा लें वहाँ, मतलब घर पे वहाँ 1 साल तक खा लें, उतना ही होता है। खेत में अन्य उतना ही, और थोड़ा बहुत बस बेचने में जाता है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा बेचने में भी जाता था हमारा। 1 साल का जो है ना मेरे जो मतलब 2 बाज़ार से सब्जियां जो आती हैं, 2 बाज़ार लगता है हमारे यहाँ, वहाँ पे एक मंगलवार को, एक शुक्रवार को। तो वो दोनों बाज़ार पूरे साल मेरे धान हो या गेहूँ हो, ये बेच के ही सब्जियां घर में आता था। और वैसे भी 10,000 15,000 का एक साथ बेच देते थे पापा। और ये पूरे साल हम खाते भी थे, तब भी नहीं ख़त्म होता था, इतना ज़्यादा खेतों में होता था। अब तो नहीं होता है इतना, सही बताऊँ तो। और यहाँ भी चूहे ना मुझे बहुत परेशान कर दिए हैं, मतलब अभी तो गंदगी फैला रहे हैं, तो ये साफ़ करती हूँ मैं। तो इसीलिए मुझे भगाने का भी वो नहीं होता है कि मतलब कुछ मंगा के भगाऊँ। मैं नहीं भगाती हूँ, यहाँ पर भी नहीं भगाती हूँ, भले ही परेशान कर रखे। जो है ना
हाँ, मेरे लिए तो शुभ ही माने जाएंगे। सच बताऊँ, मेरा भी घर कभी खाली नहीं रहता है किसी चीज़ से। झूठ क्यों बोलूँ, भगवान इतना तो दिए हैं अभी, मतलब कि मतलब हमारे खाने पीने का कोई कमी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कमी मुझे, और इसलिए मैं नहीं भगाती हूँ सच बताऊँ तो। और अभी मैं ना, ये पुट्टी था हमारा, जब मेरा घर हुआ था कलर, जब ही का ये पुट्टी बचा था, वाइट पुट्टी, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे तो पता भी नहीं था। एक दिन हस्बैंड जी ना कुछ उतार रहे थे ऊपर टाट पर से, तो ये टाट पे ही रखा गया था उसी समय, तो नीचे उतरवाई थी मैं इसे, वो बताएं तो मैं फिर नीचे ही उतरवा दी थी। तो मुझे लगा ना किचन में ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, काफ़ी दिन हो गया किचन में, ये जब किचन बना था जब ही इसमें वाइट पुट्टी हुआ था। तो हमारे जो किचन है ना, इसके बगल में ही है जो पानी वानी का टंकी है ना, तो वहाँ गिरता रहता है, तो इधर सारे में ना ये छूट रहा है उधर से, और इधर ऊपर का जो है ये गंदा हो गया है थोड़ा, मतलब बर्तन यहीं पे धुलो तो पानी वानी का छींटा जाता रहता है, और खाना बनता है तो जो है मतलब इसमें से भी छींटे उटे जाते रहते हैं, तो ये हाथ लगते लगते ना इधर थोड़ा गंदा हो गया है। तो मैं सोची हूँ कि छोटा सा रोलर है, तो मैं रोलर से ही घोल के कर दूँगी, मुझे लगा कलर जैसे हो जाएगा, लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो मैंने ना सोची थी कि मतलब दो जैसे करूँगी, जैसे एक बार तो घोल के करूँगी, इससे अगर अच्छे से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं ना वो करूँगी जो कि एकदम कड़ा, जो मतलब सब आटे की तरह सान के जो ना पत्ती से करते हैं, उससे करूँगी किसी दिन, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बचा है तो ये अच्छे से हो जाएगा। फ़िलहाल तो जो अभी रोलर से हो रहा है, घोल दी हूँ, तो उसे तो फेंकूँगी नहीं, जो थोड़ा बहुत होगा उसे तो मैं कर ही दूँगी, और थोड़ा बहुत फिर भी मतलब सही हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी दिन ना जैसे आटे के तरह एकदम सान के वो सब पुट्टी करते हैं, उसी तरह से मैं करूँगी। पत्ती तो रखा हुआ है तो उसी से कर दूँगी मैं, और फिलहाल अभी मैं फटाफट इससे कर रही हूँ, किचन साफ़ कर रही थी। तो किचन तो साफ़ नहीं करना रहेगा मुझे, किसी दिन एक दिन में किसी भी दिन, मतलब जैसे ही मुझे हाथ मौका लगा वैसे ही मैं उससे कर दूँगी, फिर अच्छे से हो जाएगा वो। अभी तो फ़िलहाल मतलब घुला हुआ नहीं फेंकना है मुझे, और बिना पैसों का है, मतलब बिना पैसों का क्या है, जो कि मतलब पैसों का ही आया हुआ था, बचा हुआ था, तो फिर मतलब फेंकने से अच्छा है कि यूज ही कर दूं मैं। और किसी को बोलेंगे फिर करने के लिए तो फिर उन्हें पैसे चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत करना था, जहाँ जहाँ मतलब एकदम गंदा दिख रहा था ना, काला काला सा, वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा सा की हूँ, यहाँ नीचे भी तो थोड़ा थोड़ा सा जो भी था वो कर दी हूँ मैं। और बाद में करूँगी, मंगाऊँगी ब्रश, उससे करूँगी, और उससे नहीं हो पा रहा है रोलर से। और फिलहाल अभी जा रही हूँ परी के लेने, परी का टाइम हो गया स्कूल से आने का, तो ये सब छोड़ दी हूँ। और नीचे का अभी सफाई करना है, तो अभी आके नीचे का सफाई करूँगी परी को लेके। और सांस चढ़ गया है मेरा पहले चल रही हूँ, उसे लेके आऊँगी मैं। और मैं ना किचन करते करते थोड़ा लेट हो गई थी, मैं आ रही थी तो इसके बड़ी मम्मी परी की पहले ही चली गई थी, तो ये देखिए मुझे देखते ही कैसे चिल्लाने लगी है, इसे पता चल गया है मम्मी आ गई, मतलब वैसे उदास हो गई थी, और जैसे ही देखी है मम्मी आ रही है वैसे ही लगी है खूब तेज़ से चिल्लाने। और इसे चीज़ तो चाहिए ही, जाते भी स्कूल आते भी। अभी नहा ली हूँ और पूरा किचन सेट भी कर दी हूँ, तो अभी चल रही हूँ परी को दूंगी खाना। ये मांग रही है दूध हप्पा, मतलब दूध चावल को हप्पा बोलती है, पता नहीं कहाँ से सीख गई है ये। और बाल नहीं धुली हूँ, बाल धुलना था मुझे, लेकिन जो है ना आज पता नहीं बृहस्पति है शायद, तो बृहस्पति को बाल धुलते नहीं हैं शादीशुदा तो इसीलिए मैं नहीं धुली हूँ। और चल रही हूँ, अभी दूंगी परी को खाना। तन सुना देना कैसे प्रेयर होता है तुम्हारे स्कूल में। इसे थोड़ा बहुत याद है, बहुत अच्छा प्रेयर होता है। मैं कभी कभी इसे टाइम पे छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे खड़ा, अरे 1 मिनट रुको, तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर ना सुनने लगती हूँ। बहुत अच्छा प्रार्थना होता है। इसे थोड़ा सा आता है ना तो वो मुझे सुनाती है कभी कभी। और ये देखिए हाथों में आटा जो है ना, अभी लेके थोड़ा सा आटा था ना, परेशान कर दिए, रोने लगी है। दे दी हूँ तो हाथ में पूरा आटा लगा ली है ना। क्यों बदमाशी क्यों करती हो? मम्मा से कह दूंगा। मम्मा से कह दूंगा? मैं ही तो मम्मा हूँ। अभी ला दी हूँ परी के लिए दूध और चावल, अपने लिए लाई हूँ मैं ये चावल, और वो है कटहल की सब्जी, और खाने के लिए तैयार है। कौन सा खाना खाओगी?
अभी मेरे साथ खाने के लिए बोल रही है और दूध चावल अभी एक किनारे इसका रखा हुआ है।